अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कराची के मेयर के लिए जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और क्योंकि जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर कराची में आई है बल्दियाती इंतखाबात में और पीपल्स पार्टी अभी तक पहले नंबर पर है। थोड़ा सा फ़र्क है वोटों का, लेकिन जमात इस्लामी अभी भी दूसरे नंबर पर है। जमात इस्लामी ने एहतजाज भी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही है। जमात इस्लामी को ऑप्शन भी है, मौजूद है कि वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद करके अपना मेयर का जो उम्मीदवार है वो सामने ला सकती है। लेकिन क्योंकि जमात इस्लामी पीटीआई के बनिस्बत बहुत मैच्योर जमात है, पुरानी सियासी जमात है, मजहबी जमात है, लेकिन उनको सियासत पीटीआई के बनिस्बत वो एक सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रही होती है। कल सिराजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें परसों फिर इन्होंने एहतजाज किया था इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर। में इस वक्त ये नेशनल प्रेस क्लब में मौजूद हूँ जब वीला कर रहा हूँ। तो जमात इस्लामी ने अपने एहतजाज में पीपल्स पार्टी पर भी इल्ज़ामात लगाए और इलेक्शन कमीशन पर भी इल्ज़ामात लगाए कि इलेक्शन कमीशन की मिली भगत के साथ जमात इस्लामी ने हमें हरवाया है और हमारी नशिस्तों में यानी जो इंतखाबी नताइज हैं वहाँ पर आरओ ऑफिस में आरओज़ के दफातर में नताइज तब्दील किए गए हैं। ये जमात इस्लामी का इल्ज़ाम है, नहीं तो हम जीते हुए थे। जमात इस्लामी क्योंकि चंद सीटों का फ़र्क है तो इसलिए जमात इस्लामी कह रही है कि जी अच्छा, पीपल्स पार्टी कह रही है कि भाई जमात इस्लामी का इसलिए ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है क्योंकि सईद गनी कहते हैं कि भाई अगर हम धांधली कराते तो फिर मेरा भाई कैसे हार जाता। मेरा भाई सक्का सईद गनी का भाई जो है वो हार गया है इस बल्दियाती इंतखाब में। तो सईद गनी जिसने कराची पे मेहनत की है, पीपल्स पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सईद गनी पे रखी थी तो उन्होंने मेहनत भी की है, उनका अपना भाई हार जाता है तो वो कहते हैं कि भाई अगर हम धांधली करते तो मेरा भाई कैसे हारता। और दूसरी बात कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि भाई इल्ज़ामात उन यूसीज में लगाए गए हैं, उन इलाकों में लगाए गए हैं जमात इस्लामी की जानिब से जिन इलाकों में 30 में से 30 यूसीज हैं फ़र्ज़ करें, तो उन 30 यूसीज में से 3 यूसीज पीपल्स पार्टी ने जीती है और बाकी यूसीज जमात इस्लामी और दीगर ने जीती हैं। तो वहाँ पे जमात इस्लामी ने इल्ज़ामात लगाए हैं भाई पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी एक जमात है, सिंध में तो सबसे बड़ी जमात है, तो क्या पीपल्स पार्टी 30 में से 3 यूसीज भी नहीं जीत सकती, नहीं निकाल सकती? मतलब इतना बुरा हाल भी तो नहीं है कराची के जिस भी किसी भी इलाके में। तो ये पीपल्स पार्टी की दलील है धांधली न करवाने के लिए कि हमने नहीं की। और दूसरी दलील ये है कि भाई निज़ाम तो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन इंतखाबात का जो सिलसिला है या निज़ाम है, जो मेकनिज़म है, जो भी इख्तियारात हैं वो सारा इलेक्शन कमीशन मॉनिटर कर रहा था। अगर सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी कहीं डंडी मारती, कहीं धांधली करवाती तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, फिर इलेक्शन कमीशन का अमला है और तो क्या वो नोटिस उस बात का न लेते? तो इलेक्शन कमीशन से पूछें आप कि उन्होंने शफाफ कराया है नहीं कराया। पीपल्स पार्टी को तो नताइज तस्लीम है क्योंकि चाहे थोड़ी सी सीटों का फ़र्क है जमात इस्लामी के साथ, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने तस्लीम किया है। और पीपल्स पार्टी की ये खूबी रही है हमेशा, 2018 के इंतखाबात हों या 2013 के इंतखाबात हों जिसमें नून लीग जीत कर आई थी और सारा दिन ट्रेंड कुछ और चल रहा था, लेकिन एंड में, बिल्कुल एंड में अचानक नताइज अभी आ ही रहे थे तो मियां नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया मुबारक हो जी, इंतखाबात हमने जीत लिए। यानी नताइज आने से पहले ही मियां साहब ने मुबारकबाद दे दी थी। तो उस पर भी लोगों ने सवालात उठाए थे और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि भाई उस वक़्त भी ये कहा था कि हमें रिजर्वेशन ज़रूर हैं नताइज के हवाले से, लेकिन हमें रिजर्वेशन के साथ नताइज कबूल है। ये पीपल्स पार्टी ने हर दौर में ये किया है। पीडीएम ने भी इंतखाबी नताइज पे 2018 के नताइज पे रिजर्वेशन शो किए थे। पीडीएम ने तो इंतखाबात असम्बलियों के बाइकाट का फैसला भी कर लिया था,
लेकिन पीपल्स पार्टी ने ही इनको कायल किया था कि नहीं, असेंबली में जाना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी ने हर दौर में इसी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी और खामियां पीपल्स पार्टी में हो सकती हैं, मैं भी तनकीद करता रहा हूं अपने वीलॉग्स में। आसिफ अली जरदारी की पॉलिसियों के साथ, बहुत सारी पॉलिसीज़ के साथ मैं भी इख्तलाफ रख रहा होता हूं, बहुत सारे और रख रहे होंगे, लेकिन मैच्योरिटी के हवाले से पीपल्स पार्टी में ये एक अच्छी एक रवायत है पीपल्स पार्टी की कि वो इंतखाबी नताइज तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, क्योंकि हमारा एक लूला लंगड़ा जो निज़ाम है, लूली लंगड़ी जो जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम है, तो यहाँ पे इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम तो अभी 70 साल में आया नहीं है। तो इन हालात में जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो पीपल्स पार्टी इस पॉलिसी पर अमल पेरा है। तो पीपल्स पार्टी ने हर दौर में इंतखाबी नताइज को तस्लीम किया है। अभी भी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को भी पीपल्स पार्टी ने तस्लीम किया है, कोई इल्ज़ामात नहीं लगाए, क्योंकि हुकूमत उनकी है, इसलिए इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी ने शायद नहीं लगाए, लेकिन जमात इस्लामी और ने इल्ज़ामात लगाए। और जमात इस्लामी ने हालांकि अच्छा कमबैक किया है, ये काबिल तारीफ़ नशस्तें हैं जमात इस्लामी की। वैसे भी पहले भी जमात इस्लामी का कराची गढ़ रहा है, ज़ाहिर है जमात इस्लामी का, पीपल्स पार्टी का, MQM का, ये तीनों जमातों का गढ़ रहा है कराची। लेकिन जमात इस्लामी दरमियान में जो जमात इस्लामी का एक डैमेज हुई थी जमात इस्लामी कुछ अरसा, सिराजुल हक ने फिर मेहनत की, फिर जो हफीज़ुर रहमान नईमुर रहमान है वहाँ पे जो कराची के जो लीडर हैं इनके जमात इस्लामी के, तो जो मेयर के भी उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने भी मेहनत की है। जमात इस्लामी में नेमतुल्लाह खान ने भी बड़ा अच्छा काम किया था कराची के लिए, उन्होंने फिर फलाई तंजीम भी जो उसमें भी बड़ा अच्छा काम किया था। और जो अब्दुल सत्तार पहले होते थे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया था, इसमें कोई शक नहीं है। जमात इस्लामी का एक अच्छा काम रहा है कराची में। तो बहरहाल जो डैमेज हुई थी कुछ अरसे के लिए, अब जमात इस्लामी ने दोबारा कमबैक किया है, अच्छी खासी नशस्तें जीती हैं, दूसरे नंबर पर आई है, लेकिन उसके बावजूद जमात इस्लामी को रिजर्वेशन है। तो इसी सिलसिले में आज जो दिन गुजरा, आज एक मुलाकात हुई थी फिर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के रहनुमाओं के दरमियान, और मुज़ाकरात हुए। बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी ने पहल की है, जमात इस्लामी ने एक दरवाज़ा अपना खुला रखा है, बंद नहीं किया। कल सिराजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने आसिफ अली जरदारी को पैगाम दिया, न अपील न दरख्वास्त। उन्होंने कहा कि हम पैगाम देते हैं, तारीफ़ें की है आसिफ अली जरदारी की कि वो जमहूरी अपने आप को समझ रहे होते हैं, पीपल्स पार्टी जमहूरी समझ रही होती है, तो कम अज़ कम हमारे इस बात पे गौर करें कि हमारे साथ ज़्यादती न हो। जायज़ बनता है, हमारा हक बनता है, तो हमें उतनी नशस्तें दें, क्योंकि पहले 86 फिगर आई थी जमात इस्लामी की, तो फिर जमात इस्लामी ने कहा कि जी हमने रोना धोना शुरू किया, तो उसके बाद हमारी 86 में से 88 नशस्तें हो गई है, यानी 2 नशस्तें हमारी बड़ी हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई अभी भी इसको और शफाफियत को, इसको अगर कोशिश की जाए तो हमारी नशस्तें और बढ़ेंगी। और सिराजुल हक साहब कह रहे हैं कि जी पहले हमारी 94 नशस्तें थी, लेकिन बाद में इन्होंने पीपल्स पार्टी को पहले नंबर की बड़ी जमात करार देने के लिए, बनाने के लिए, इन्होंने हमारे नताइज में तब्दीली की गई। ROs के ऑफिस में, दफातर में फार्म 11 और फार्म 12 इनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन पे जो हमें रिटर्निंग जो प्रिजाइडिंग अफसरों की जानिब से जो नताइज मिले हैं वो कुछ हैं, और फिर ROs ऑफिस से जो नताइज मिले हैं तो वो कुछ और हैं। तो नताइज तब्दील किए गए हैं, ये जमात इस्लामी का इल्ज़ाम है। इस पर आज मुलाकात हुई, फिर सईद गनी की सरबराही में, क़यादत में पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन मिला है जमात इस्लामी के रहनुमाओं के साथ, उनको दावत दी गई बाज़ाब्ता तौर पर, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी, जमात इस्लामी से ज़्यादा पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए कराची में, और बल्दियाती हुकूमत। और मेयर का, इस पे कौन बनेगा मेयर, जमात इस्लामी का होगा, पीपल्स पार्टी का होगा, इस पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, इस पे बातचीत हो सकती है। इसी मकसद के लिए जमात इस्लामी ने आज फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात शो किए हैं, उनको बताया है जहाँ जहाँ जमात इस्लामी को रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ वहाँ इन्होंने
अपना केस रखा है पीपल्स पार्टी के सामने, लेकिन पीपल्स पार्टी ने फिर उनको ये बताया है कि जी देखें, ये मामला है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के मातहत इंतखाबात हुए हैं, सिंध हुकूमत के मातहत इंतखाबात नहीं हुए, सारा कंट्रोल इलेक्शन कमीशन का था। तो इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा, लेकिन उसके बावजूद जो पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई आपके रिजर्वेशन दूर करने के लिए कोई किरदार हमारा कोई बनता है, तो हम ज़रूर इस पे किरदार अदा करेंगे। ये उनको यकीन दहानी करवाई गई है जमात इस्लामी को जो। और उसके बाद जमात इस्लामी ने भी बड़ा अच्छी एक पॉजिटिव, आप इसको मस्बत मीटिंग या पेशरफ्त कह सकते हैं कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ है। और जमात इस्लामी ने शर्त रखी है, इसको मशरूत किया है कि अगर पीपल्स पार्टी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करती है तो फिर हम पीपल्स पार्टी के साथ आगे बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेंगे और आगे मेयर के हवाले से, डिप्टी मेयर के हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे दोबारा भी। लेकिन हमारी पहली शर्त है कि पीपल्स पार्टी हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करे और उसके लिए किरदार अदा करे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।